हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। आज हम लोग जानेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज क्या एक उत्तल लेंस है और इसका ये क्या प्रधानक है, ये लेंस का क्या है, द्वारक है, और ये क्या प्रकाशीय केंद्र O है, ये इसका क्या मुख्य फोकस F है, और ये क्या होता है 2F, और ये क्या F डैश, इधर क्या होता है 2F डैश। हम क्या कर रहे हैं, हम एक वस्तु को अनंत और 2F डैश के बीच में रख रहे हैं ना। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधानक समानांतर किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। फिर जानते सेकेंड कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए दोनों एक दूसरे कट के यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। तो जैसे ये वस्तु मान ली AB है तो इसका इमेज क्या बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है क्या A डैश और B डैश बन रहा है। तो बस, लेकिन हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आवर्धन। तो आपसे कोई पूछा था ये आवर्धन क्या है, तो बोलेंगे क्या, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई कि अगर दोनों का रेशियो निकाले ना तो उसे क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं हम। यानी आवर्धन बोलता है आवर्धन का डेफिनेशन ये होता है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम ये वस्तु की ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। तो ये कोई पूछे आपसे बताइए आवर्धन क्या है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। और ये आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से नोट करते हैं। जिससे मान लेते हैं ये वस्तु की ऊंचाई को क्या मान लिया, H1 मान लिए, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मान लिया, H2 मान लिए। तो आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2/H1। तो ये आवर्धन का ये व्यंजक हो गया ना, ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए चूंकि आवर्धन क्या होता है, आपसे कोई पूछता है आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो देखिए रहे आवर्धन क्या है, एक सेम यूनिट का क्या होता है, रेशियो होता है, इसलिए इसका आवर्धन का कोई व्यंजक नहीं होता है। तो आप नोट में लिखेंगे क्या, आवर्धन का कोई व्यंजक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता ना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आपसे कोई पूछे बताइए क्यों नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे आप, आपका जवाब क्या होगा, चूंकि जानते हैं आवर्धन क्या होता है, सेम रेशियो का मात्रक होता है, मतलब दोनों का सेम रेशियो का अनुपात होता है। तो दोनों सेम रेशियो का अनुपात हो तो कट के यहाँ कोई बचेगा, यूनिट नहीं बचेगा, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है ना। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगर इससे हम क्या करते हैं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का अनुपात में अगर रेशियो में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आवर्धन को। तो अगर हम इसे वस्तु दूरी और क्या मतलब ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के मतलब निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाए ना, कि रेशियो में व्यक्त किया जाए तो किस तरह प्रकार व्यक्त करेंगे। तुम जानते हैं प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, ये V हो जाएगा, और वस्तु दूरी क्या है U। तो इसे क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यानी अगर हम इस आवर्धन को क्या करें, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की मतलब क्या परिभाषित करें, तो हमारा आवर्धन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू V/U हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं प्रतिबिंब दूरी के लिए क्या लिखते हैं, V लिखते हैं तो ऊपर V हो जाएगा, और वस्तु दूरी के लिए क्या लिखते हैं, U लिखते हैं तो U हो जाएगा। तो ये आवर्धन का मतलब आवर्धन का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, आवर्धन का व्यंजक है ना। तो आवर्धन का व्यंजक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इसे उत्तल लेंस से हम दिखा रहे हैं, आवर्धन का व्यंजक उत्तल लेंस हम पाल दिखा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए क्या ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका क्या प्रधान अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, ये 2F, ये सेकेंड मुख्य फोकस है F डैश, ये 2F डैश। हम क्या करें, वस्तु को ये अनंत और 2F डैश के बीच में रख रहे हैं। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारी किरण निकलती है, ये लेंस का क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र क्या O हो गया। हम जानते हैं एक मतलब वस्तु से बहुत सारी किरण निकलती है, लेकिन मात्र कितना 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधानक समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो ये अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। फिर जानते हैं क्या सेकेंड, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो ये लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए दोनों किरण एक दूसरे कट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कट रहा है, F और 2F के बीच में कट कर रहा है, इसलिए इसका इमेज क्या बना, यही बना। तो इसका नाम A डैश B डैश बन गया ना।
तो हमको क्या करना है, उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। तो जानते हैं आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो हमको आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना, तो ले रहे हैं त्रिभुज क्या, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एवं ले रहे हैं त्रिभुज क्या, हम सा ए डैश ओ बी डैश, है ना, ए डैश ओ बी डैश ले रहे हैं। देख रहे हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या समरूप है, क्योंकि ये 90 क्या होंगे, इस 90 के बराबर होंगे। और देखिए, और जैसे पढ़ रहे हैं ए ओ बी, तो ये एंगल क्या होंगे, इस एंगल के बराबर होंगे, ए डैश ओ बी डैश के बराबर होंगे। क्योंकि जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे कट करती है तो आमने सामने कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो पहले हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या, ए डैश बी डैश, यही ना प्रतिबिंब ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे क्या, ए डैश बी डैश, इधर का ए डैश बी डैश, तो इधर क्या आएगा, बटा में ए बी आएगा। फिर इधर देखिए क्या कर रहे हैं, फिर अगर निकालते हैं इधर का प्रतिबिंब दूरी, तो ओ ए डैश है ना, इधर से हम क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं ओ ए डैश, तो बटा में क्या आएगा, ओ ए डैश, तो बटा में आएगा ओ ए, है ना। हम क्या कर रहे हैं इसको, अब हम जानते हैं, देखिए H1 को क्या मान लेते हैं, जैसे ए डैश बी डैश को क्या मानते हैं, ये वस्तु ऊंचाई है, इसको H1 मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब ऊंचाई इसको H2 मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, चिन्ह प्रचलन से है ना, इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं। चलिए पुट कीजिए। जानते हैं ए डैश बी डैश क्या, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है, H2 है, तो यहाँ H2 लिखेंगे। लेकिन हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग क्या होंगे, मूल बिंदु की दशा दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या होगा, ये प्लस में होगा ना H2। और देखिए बटन क्या, ए बी, ये क्या है जी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी है, वस्तु की ऊंचाई है ना, तो वस्तु की ऊंचाई क्या माना है, H1 माने हैं। एक ध्यान देगा ना, देखिए कैसे हम चिन्ह प्रचलन का जब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और जानते हैं प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत सभी दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, तो यहाँ पर निगेटिव सिंबल आएगा। और यहाँ पे क्या, प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर H1 तो प्लस का H1 होगा ना, बराबर है तो बराबर। इधर ओ ए डैश क्या, ओ ए डैश ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। अब प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। और इधर के देखिए मूल बिंदु से इधर सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो पॉजिटिव सिंबल रहेगा। फिर बटा ओ ए क्या है जी, वस्तु दूरी है, और मूल बिंदु से इधर सभी दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस का क्या होगा, माइनस का यू होगा ना। और जानते हैं इस माइनस, ये माइनस क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएगा ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं क्या, प्रतिबिंब को चाहिए और वस्तु को चाहिए का अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो एम इक्वल टू क्या आ गया, V/1 U आ गया। अब लेंस सूत्र से जानते हैं क्या, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/V - 1/U इक्वल टू क्या, 1/F होता है। अब इसकी हम क्या करते हैं, 1/V है तो 1 अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम V से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ V से गुणा करने पर, दोनों तरफ V से गुणा करने पर ना, गुणा कीजिए तो V ऊपर, V एकम V, नीचे V कट का 1 बचेगा, V एकम V बटा क्या U, तो V बटा U, V एकम V बटा कितना F बचेगा। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 है तो 1। हम जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, जिसे M से डिनोट करते हैं। तो इतना जगह हम क्या रख सकते हैं, M रख सकते हैं, तो यहाँ M लिखेंगे, V/F है तो V/F, इसको कहेंगे तो चल उधर है ना, जब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का M हो जाएगा। ये 1 है तो 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का V/F हो जाएगा ना। अब इसको इधर कर देंगे और इसको उठा के इधर कर देंगे ना, तो कोई मान अंतर नहीं होगा, 1 - V/F। यही क्या होता है, उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक होता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है ना कि आवर्धन का व्यंजक लेंस से प्राप्त करें ना, तो आप क्या करें, उत्तल लेंस से ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करने वाले क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला ना, यानी जो भी इसके पहले भी मैग्निफिकेशन जो भी फार्मूला पढ़े है ना, उस पर क्या एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला है ना। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, पहला बोले क्या, 10 यूनिट फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, पहले आप एक उत्तल लेंस कंसीडर कीजिए ना, तब उसके अकॉर्डिंग बात मालूम चलेगा क्या बोल रहा है ना। ये क्या एक उत्तल लेंस है, इसका ये क्या प्रधान अक्ष है, ये लेंस का क्या द्वारक है, प्रकाशीय केंद्र O, ये मुख्य फोकस F, ये 2F,
ये सेकंड मुख्य फोकस एफ, ये 2f डैश। अब ये क्या बोल रहा है, बोला 10 में फोकस दूरी वाले, यानी इसका फोकस दूरी यानी ये फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ की वैल्यू कितना दिया, ये 10 सेंटीमीटर दिया। बोला दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, बोला इससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, बोला क्या उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितना दूरी पर जी, एक वस्तु को रखा गया ना, मान लीजिए ये वस्तु है, ये लेंस से कितना दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कितना दूरी पर दिया जी, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। और इसकी बोले क्या ऊंची, बोले क्या दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है ना, जो वस्तु है ना इसकी हाइट कितना दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया। तो लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्रतिबिंब, जो इधर इमेज बनेगा ना, जो भी इधर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब की बताना है कितना दूर पर बन रहा है ना, यानी v की वैल्यू निकालना है। लेंस से पर्दे की दूरी क्या है, यानी लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी इसका क्या है, और बोलेगा प्रतिबिंब का आकार बताना है, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा है जो इमेज बन रहा है, यानी इसकी हाइट कितना है, तथा प्रकृति बताना है, वो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या उल्टा बन रहा है या कैसे बन रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या स्टेटमेंट में, लिखेंगे गिवन डैट, यानी दिया है, जो भी दिया उसको लिखेंगे ना। अब देखिए बोल रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, यानी फोकस दूरी दिया 10 सेंटीमीटर। जानते हैं उत्तल लेंस के इधर सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी एफ की वैल्यू कितना लिखेंगे हम, 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर। और देखिए जो वस्तु दूरी दिया, तो मूल बिंदु से इधर सभी दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो वस्तु दूरी यू की वैल्यू कितना दिया, यानी यू का मान दिया है, इधर का नेगेटिव होता है तो माइनस का 24 सेंटीमीटर दिया। और देखिए बोला जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की हाइट है ना, यानी S1 इसको मानते हैं हम लोग, और ये प्रतिबिंब की हाइट की क्या मानते हैं हम, S2 मानते हैं हम। तो जो S1 की हाइट दिया कितना दिया, H1 की हमारा हाइट दिया कितना, H1 की हाइट दिया 3 सेंटीमीटर। और जानते हैं मूल बिंदु, देखिए प्रधानी से ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस का यहाँ पे सिंबल आएगा ना, प्लस 3 सेंटीमीटर ना। अब देखिए और इसमें क्या हमको S2 की वैल्यू निकालना है, बोला क्या लेंस से पर्दे की दूरी निकालना है, पर्दे की दूरी यानी क्या v की वैल्यू निकालना है, तो v इक्वल टू वाट, प्रतिबिंब का आकार बताएं, यानी S2 की वैल्यू निकालना है, S2 इक्वल टू क्या वाट, और तथा प्रकृति बताना, यानी इसका नेचर बताना है, कैसे इमेज बनेगा, वास्तविक उल्टा या कैसे बनेगा, यानी प्रकृति बताना है ना। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जानते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र से क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो हमको देखिए इसमें क्या f का मान मालूम है, u का मान मालूम है, तो v का मान निकल जाएगा 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितना माइनस का 24, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 24 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 24 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1/f की वैल्यू कितना है, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/v 1/10, ये प्लस का 1/24 इधर आएगा तो माइनस का 1/24 है ना। अब देखिए 1/v है तो 1/v, जानते हैं 10 24 का एलसीएम कितना होगा, 24 × 5 120, 120 होगा ना। ये 10 से भाग देंगे तो 12 मर्त में, तो 12, 24 × 5 120, 5 मर्त में। अब देखिए जानते हैं 12 से 5 घटाएंगे कितना 7/120 है ना। तो v की वैल्यू कितना आ गया, इसलिए देखिए 7 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो 7v, और 120 से कम 120, यानी इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 120 बटा कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये v की वैल्यू निकला ना, लेकिन बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के पीछे बनेगा कितना दूरी पर 120 बटा 7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा ना। तो हमने पहला तो निकाल लिया लेंस से पर्दे की दूरी कितना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना है 120 बटा 7 है। अब बोला क्या प्रतिबिंब का आकार बताना है, यानी S2 की बताना है, S2 बताना है। तो इसको क्या S2 क्या होता है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन सूत्र से निकालेगा ना, आवर्धन सूत्र से क्या होता है m इक्वल टू क्या होता है v/u होता है ना। और हम जानते हैं m क्या होता है, हम जानते हैं m क्या होता है, m होता है S, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माना है S2 माना है, अपन क्या वस्तु की ऊंचाई H1। हम जानते हैं ना प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माना है S2 और वस्तु की ऊंचाई H1 के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं ना, यानी इसे v/u लिखते हैं हम। और देखिए S2 की वैल्यू पर क्या निकालना है, S2 की वैल्यू निकालना तो S2 जो कहते हैं रहेगा। H1 की वैल्यू कितना दिया, तो H1 की वैल्यू दिया प्लस का 3, और देखिए v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू देखिए यहाँ पर आया 120 बटा 7 आया ना। और देखिए बटा u की वैल्यू कितना है, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर। देखिए ये बटा में है तो मेन बटा तो ये हो गया ना,
तो माइनस में 24, अब बटा, इसको भी बटा में कर दिए 1 है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 120 से कम कितना हो जाएगा 120, ये तो माइनस रहेगा, ये 7 गुणे कितना हो जाएंगे 24, इसे कट करिए ना, तो 24 बचे 120 है ना। तो इसलिए S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, और देखिए S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा S2, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 बचे, तो माइनस रहेगा 15, अब बटे कितना 7 सेंटीमीटर है ना। यानी जो प्रतिबिंब की क्या वस्तु, ये वस्तु की क्या ऊंचाई है, तो कितना है -15 बटा, देखिए S2 क्या है, यहाँ पर S2 निकाला ना, तो S2 कितना है, S2 यानी क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है ना। तो ये क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना, S2 को माना गया -15 बटा 7। अब देखिए क्या बोला, आपको बोला प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो इसकी प्रकृति देखिए क्या है, ये इसका नेगेटिव है, तो इसका जब देखिए आवर्धन क्या है नेगेटिव है, यानी इसकी हाइट क्या नेगेटिव है, तो इसका देखिए प्रकृति कैसे बोलेंगे, यह प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है और उल्टा है, और वस्तु से क्या बन रहा है, ये छोटा बन रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या है, यहाँ पर माइनस में 24 सेंटीमीटर आ रहा है, उसे भाग देंगे तो क्या आएगा 24 से कम आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखिए S2 किधर गया, V की वैल्यू, इससे अगर कट करेंगे तो कितना आ रहा है 24 से कम आ रहा है ना। तो देख रहे हैं क्या, ये 24 दिया है, ये कितना दिया 24 दिया, और इधर कितना आ रहा है 24 से कम ही आ रहा है। तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति होगा, यह प्रतिबिंब क्या वास्तविक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, प्रतिबिंब वास्तविक बना रहा है, क्योंकि आवर्धन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा था, तो वास्तविक है और उल्टा बना रहा है, और वस्तु से छोटा बना रहा है इमेज है ना। तो प्रतिबिंब प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है, कामा उल्टा और वस्तु से छोटा बना रहा है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए आपसे कोई पूछ भी सकता है ना, ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वास्तविक क्यों बन रहा है, उल्टा क्यों बन रहा है, वस्तु से छोटा क्यों बन रहा है, तब क्या उनको जवाब देंगे। देखिए हम जानते हैं, देखिए वस्तु दूरी क्या, ये वस्तु दूरी है, जो प्रतिबिंब दूरी है वो क्या पॉजिटिव है। तो जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा ये लेंस के पीछे बनता है, तो ये लेंस के पीछे बनता है हमेशा क्या पॉजिटिव बनता है। और हम जानते हैं लेंस के पीछे जो भी इमेज बनता है वो उसमें वो किरणें एक दूसरे क्या वास्तव में कट करती है, इसलिए ये किरणें वास्तव में कट करती है, इसलिए क्या वास्तविक होगा। और जो इमेज बनता है वो प्रधान अक्ष से नीचे बनता है, इसलिए क्या होगा उल्टा होगा। अब बात ये रहा वस्तु से छोटा कैसे बन रहा है। तो देखिए वस्तु की हाइट कितना है H1 का मान कितना दिया आपको 3 सेंटीमीटर दिया, लेकिन जब इसकी प्रतिबिंब निकला S2 ये कितना आया -15 बटा 7 आया, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या इससे छोटा ही है ना। इसलिए वस्तु क्या है, वस्तु की मतलब जो प्रतिबिंब प्रकृति है वस्तु से क्या बन रहा है छोटा इमेज बन रहा है। तो प्लीज पॉज द